बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे नाज़रीन कैसे हैं? ठीक हैं? खैरोफियत। रावला कोट आज़ाद कश्मीर पूंछ का इलाका वहाँ पर मौजूद हैं। ये झील बंजोसा का इलाका है। शाम भी होने वाली है, बादल भी आए हुए हैं। आपको एक जड़ी बूटी की ना पहचान करवानी है मैंने, और कुछ नहीं करना। ये दरख्त के ऊपर एक बेल चढ़ी हुई है, बड़ी खूबसूरत सी। ये ऊपर तक दरख्त भी बड़ा कदावर सा है। अच्छा, इसको हम तिब की ज़ुबान में सबसे पहले इसको कहते हैं इश्क पेचा। हाँ जी, इश्क पेचा। इसको ऐसे चिमटी आप उखेड़ना चाहे तो नहीं उखड़ती। IVY लीफ के नाम से इसको पहचाना जाता है। आप नेट पर सर्च करें तो ये बेल आपको वो दिखा देंगे पत्ते। मुख्तलिफ़ कंपनियाँ एलोपैथी हैं, वो हर्बल सीरप बना रही है खांसी के हवाले से, हर किस्म की खांसी का। हालांकि हर किस्म की खांसी ये मखरज बलगम है, बलगम को निकालती है। इसके पत्तों का एक्सट्रैक्ट यानी इसका जो जौहर है, उसका जो सत है, उसको डाल के सिर्फ उसमें मुलट्ठी डालते हैं, मेंथोल डालते हैं, उसका सिरप तैयार करके आपको कम अज़ कम कितने का देते हैं? वो तकरीबन 350, 400, 500 तक का वो 120 ml का सिरप है। साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो मुसल नंबर 1 का नुस्खा बताया है ना, असाबी उज़लाती मुसल, ये बताया कि इसके बीज और कुछ एक दो चीज़ और शामिल करके तो ये बलगम को खारिज करने के लिए और जो आपके अंदर उसका आतिशकी जहर है उसको खारिज करने के लिए उन्होंने इसको इस्तेमाल किया है। ये इश्क पेचा के पत्ते जो हैं, इस बेल का मिजाज जो है वो असाबी उजलाती है। ये बलगम को पतला करके एक्सपेक्टोरेंट है, ये फ़ौरन खारिज करता है और जितनी भी हटीली किस्म की खांसी हो उसको फौरी तौर पर कवर करता है। लेकिन ये याद रखिए, असाबी खांसी के अंदर ये फ़ायदा मंद नहीं है, ये गुद्दी खांसी के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो ये आपको पहचान करवानी थी। थोड़ा सा करीब करिए जी, थोड़ा सा करीब करें। ये पत्ते IVY लीफ, आई मीन इश्क पेचा, ये इश्क पेचा है। ठीक है, ये देख लें, जितना भी इसको खींचे, मैं इसको ज़ाया नहीं करना चाहता, बहुत ज़्यादा यहाँ पर। तो ये एंड तक चढ़ जाती है, दरख्त भरे हुए हैं यहाँ पर, कदावर दरख्त है और ये अल्लाह की कुदरत हर तरफ जो है ना जी, बहारें ही बहारें हैं। बहरहाल ये आपको दिखा दिया, पहचान कर लें ताकि आने वाले वक्त में आपके काम आ सके। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।